my channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. जी तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 यानी मशक नंबर 1.1 क्लास दहम इंग्लिश उर्दू मीडियम का पहला सवाल और उसका पहला जुज़ देखते हैं। अब इसमें देखें तो लिखा हुआ है x+7 इंटू x-3 इज़ इक्वल टू -7। अब आप देखें, आपने लिखना सोल्यूशन SOLUTION सोल्यूशन यानी इसका हल। और अब हम क्या करेंगे, आपके पास आपने इसी रकम को दोबारा लिख लेना है। सारी रकम को जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है हमने वो लिख लिया x+7 इंटू फिर इंटू लगा कर x-3 इज़ इक्वल टू -7। ये हमारे पास पूरी रकम है। अब आप ये एरो के निशान देख रहे हैं, ये तीर के निशान। हर टीचर का अलग से मेथड होता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसलिए आप लोगों को इस तरह समझा रहा हूँ। बाकी आपके स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं जिस तरह आपको गाइड करें आप उस तरह उसको कर सकते हैं। इस मल्टीप्लाई करने के भी कई तरीके होते हैं, कई मेथड हैं, जो जिसको सूट करता है वो उस हिसाब से कर लेगा। मुझे ये ईजी लगा, मैंने ये इसलिए समझाने की कोशिश की है। आप जिसको मर्ज़ी चाहें फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास इस टाइम ब्रैकेट्स के अंदर दो रकमें हैं, एक x+7 है और दूसरी x-3 है। दोनों के बाहर ब्रैकेट लगी हुई है, वही मैंने इधर लिख ली हैं। बराबर का निशान -7 और -7 मैंने इधर लिख दिया। अब हम करते ये हैं, ये एरो के निशान मैंने इसलिए लगाए हैं, इस एक ब्रैकेट के अंदर दो रकमें हैं x+7, ठीक है। x पहली रकम है, 7 दूसरी रकम है। इसी तरह इस ब्रैकेट के अंदर भी दो हैं x-3, x पहली रकम है और -3 दूसरी रकम है। तो हमने इन दोनों को, इन ब्रैकेट्स का मतलब यह है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है यानी ज़रब करना है। करने के लिए अब क्या करेंगे, पहली रकम को पहली रकम के साथ, ये एरो का निशान मैंने लगाया, यानी इसको इसके साथ ज़रब करना है। फिर इस पहली रकम को दूसरे वाली रकम के दूसरे के साथ, पहले वाली रकम को दूसरे वाले की पहली के साथ ज़रब, फिर पहले वाली रकम को दूसरे वाले की दूसरी के साथ ज़रब। इसी तरह ये हिंसा जो है, पहला इसकी जो पहली डिजिट थी x, उसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो लिया, इसके साथ भी हो लिया। इसके बाद हम इसकी सेकंड रकम को लेंगे, यानी +7 है, 7 को पहले इसके साथ ज़रब करेंगे, फिर इसी 7 को, यानी पहली को पहली के साथ, पहली को दूसरी के साथ, इसी तरह दूसरी को पहली के साथ, फिर दूसरी रकम को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में -7 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब कैसे हुआ, जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस का होता है, इसका मतलब ये प्लस का x है। इसके साथ भी कोई अलामत नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस का है। तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। यहाँ मैंने इसलिए कुछ नहीं लिखा, जिसके साथ कुछ ना लिखा हो प्लस लिखा होता है। तो x की पावर ये 1 है और इसके ऊपर भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। हम लिखेंगे x और x स्क्वायर यानी x की 2। इसी तरह जमा का x है, इधर देखें पहली रकम पहली से होगी, अब पहली को दूसरी के साथ करेंगे, तो प्लस का x और माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस और 1x, इस x के स्टार्ट में कुछ नहीं है, इधर 3 है, इसके साथ x नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 3 × 3 यानी -3 और x इसके साथ है वो भी लिख लें -3x। फिर इस दूसरी रकम को इसकी पहली के साथ ज़रब दे दें, +7 + x है, तो 7 × 7 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 यानी 7 ये 21 -21 इक्वल टू -7 वैसे का वैसे आ गया। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मियारी फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उसमें हम इक्वल टू 0 लिखते आ रहे हैं। तो -7 को मैंने ये एरो का निशान डाला है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब कोई भी आप रकम जो साइन होता है, इक्वल का साइन, उससे दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसकी साइन यानी अलामत बदल जाती है। अगर ये माइनस का साथ है, दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का साथ बन जाएगा। इसलिए मैंने इसको उठाया इधर ले आया हूँ। जब ये -7 इधर चला जाएगा तो यहाँ 0 बच जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। मैंने इसलिए लिखा x² -3x + 7x। इसके साथ भी x है, इसके साथ, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो जमा माइनस जब आ जाए दो रकमों के दरमियान, तो उनमें से बड़ी रकम से छोटी निकाल देते हैं, यानी 7 में से 3 को निकाल लो, बाकी 4 रह जाएंगे। अलामत बड़ी रकम की लगाते होते हैं, तो मैंने प्लस की ये अलामत लगा दी। 4x मनफी ये 21 और ये वाला -7 इधर आया तो प्लस का 7 बराबर 0। जब 7 चला गया यहाँ कुछ नहीं बचा तो मैंने 0 लगा दिया। तो अब x² + 4x
माइनस का 21 है, प्लस का 7 है। दोनों जो हैं ये कांस्टेंट रकमें हैं, यानी दोनों गिनती के हरूफ हैं, काउंटिंग के हैं। तो 21 बड़ा है, 7 छोटा है। तो 21 में से 7 को निकालेंगे तो 14 बचेगा, जिसे हम 14 बोलते हैं। और अलामत या साइन जो है वो माइनस का आना, क्योंकि बड़ी रकम 21 की है, इसलिए -14 लिखा, इक्वल टू 0। ये आंसर है हमारा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? जिसमें 3 रकमें शामिल होती हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों रकमें इसमें मौजूद हैं। फिर पहली रकम के साथ उसने क्या कहा था? AX² होना चाहिए, जैसे AX² था, प्लस BX प्लस C इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो इसलिए इसकी शक्ल सेम उसी जैसी है, यानी ये पहली X² वाली है, फिर X के ऊपर 1 वाली है, फिर कांस्टेंट है। तो हम कहते हैं कि ये इसकी मियारी शक्ल है। यही हमारा आंसर है। ये था पहला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन पहले का सेकंड पार्ट हम देखते हैं अब, जूज़ इसका 2 जी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ये है x² प्लस 4/3 माइनस x/7 इज़ इक्वल टू 1। उर्दू मीडियम वाले बोलेंगे तो x² जमा 4/3 माइनस x/7 बराबर है 1 के। सॉल्यूशन इसका हल देखें। मैंने यही सेम रकम उतार कर यहाँ पर नीचे लिख दिया। लिखने के बाद अब आप ये देखें कि इससे पहले जो हमें एक पार्ट मिला था क्वेश्चन का, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ था, यानी वो एक मियारी शक्ल में पहले ही था। AX² प्लस BX प्लस C, AX² जमा BX जमा C बराबर है 0 के, इस शक्ल में था। इसके अंदर ये बटे वाली कुछ रकमें आ रही हैं। अब सबसे पहले तो हमें इनका बटा ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो ओवर में रकमें पड़ी हैं, यानी 3 और 7 और 1 के नीचे ओवर वैसे ही 1 होता है, तो ये सबसे पहले हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, फिर ये सॉल्व होगा। तो इसके लिए हमें LCM लेना पड़ेगा। इंग्लिश में LCM, उर्दू में इसे ज़ोज़ाफ़िल अक़ल बोलते हैं। तो अब मैंने वो भी लेके दिखाया। कई बच्चों को ज़ोज़ाफ़िल अक़ल नहीं लेना आता। इन दोनों रकमों के नीचे देखें, पहली के नीचे 3 है, दूसरी के नीचे 7 है। मैंने यही दोनों इधर लिख लिए, 3 और 7। अब ये 3 का टेबल मैंने यहाँ पर लिखा है, 3 1 are 3, तो ये 1 आ गया और ये 3 हो गया पूरा। उसके बाद ये 7 वैसे के वैसे मैंने नीचे उतार लिया। अब मैंने यहाँ पर 7 लिखा है, ये 1 वैसे के वैसे नीचे उतार लें, और 7 1 are 7। तो जब यहाँ 1 1 आ जाए तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। मैंने एरो का निशान लगाया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इससे ज़्यादा रकमें भी यहाँ पर होंगी तो उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 यानी 7 21, 21 जो है 21, ये LCM बनेगा, ज़ोज़ाफ़िल अक़ल। अब हमने इस ज़ोज़ाफ़िल अक़ल को, LCM को, जो हमारे पास ये इक्वेशन पड़ी हुई है, इसकी दोनों तरफ, यानी इक्वल के इस तरफ भी, इक्वल के इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देना दोनों के साथ। तो वही मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई बाय LCM 21 है, जो कि ऑन बोथ साइड्स, उनको मल्टीप्लाई हमने करना है, यानी दोनों तरफ ज़ोज़ाफ़िल अक़ल 21 जो है से ज़रब करने से, यानी हमने दोनों तरफ अब ज़रब करना है। कैसे करते हैं? अब आप ये देखें, मैंने पहले यही रकम लिखनी है, x² जमा 4 यानी x² प्लस 4/3 मल्टीप्लाई LCM हमारा 21 था, जो अभी ये लेके आए हैं, यही वाला LCM, ये मैंने उठाया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये था पहला पार्ट। फिर ये मैंने लिखा माइनस, ये वाला माइनस आ गया, x/7, फिर मल्टीप्लाई डालो, और LCM जो अभी हमने ये लिया है उसको इधर भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये इक्वल का निशान आ गया। उसके बाद ये 1 1 भी लिख लें, मल्टीप्लाई, फिर LCM, क्योंकि हमने इस इक्वल के दोनों तरफ LCM से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने इधर भी 21 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अब आप ये देखें कि इसको मैंने काटा है, x² प्लस 4/3 था, 3 1 3 और 3 7 21 होता है, यानी इसको काट देना। 3 एकम 3, 7 ये 21 होता है, तो 21 कटेगा और 7 बच जाएगा। इसी तरह इसको भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 7 1 7 यानी 7 एकम 7, 7 ये 21, इधर 3 आ जाएगा। उसके बाद ये वैसे का वैसे था। ये मैंने काटने के बाद जो अब इसकी शेप अब बननी है वो कैसे होगी। अब इस 7 को मल्टीप्लाई करना है x² प्लस 4 के साथ, ये हम लिखेंगे आगे, माइनस आ जाएगा, इधर से ये x बच गया, इधर ये 3 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इन दोनों को कर देंगे। अब देखते हैं आगे कैसे बनता है। तो अब आप देखें, 7 मल्टीप्लाई x² प्लस 4 आ गया। अब 7 को इसके साथ भी, 7 को इसके साथ भी, तो 7 इधर 1 है, जहाँ जिसके कुछ ना 1 होता है, 7 1 7x² प्लस
दोनों के साथ प्लस है, प्लस 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 ही होता है। 7 4 7 चौके 28 यानी 7 4 28 होता है, वो मैंने लिख दिया। ये वाला माइनस आ गया, इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 इधर 1 है, जिसके साथ कुछ ना 1 होता है, 3 1 3x आ गया इक्वल टू आगे 21 मल्टीप्लाई 1 था तो 21 1 21 ही होता है। ये लिखने के बाद अब मैंने ये एरो का निशान डाला है, यानी हमने इधर ज़ीरो रखना होता है इक्वल के आगे। अगर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, तो यहाँ ज़ीरो बनाना है, इसलिए मैंने इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। ये एरो का निशान है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसकी जो साइन है वो बदल जाएगी, यानी प्लस की माइनस में चली जाएगी। अब देखें ये 7x स्क्वायर माइनस 3x, मैंने इसको पहले लिख लिया ताकि x वाली एक साइड पर हो जाए, प्लस 28 इसको लिखा। उसके बाद ये 21 था जमा का, जब इधर आएगा तो ये माइनस 21 इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब हमने 7x स्क्वायर माइनस 3x आगे देखें ये 28 है, ये माइनस 21 है, तो बड़ी रकम में से छोटी निकालनी है। 28 में से 21 निकालेंगे 7 बचेगा और अलामत बड़ी रकम की है, प्लस की मैंने लगा दी, इज इक्वल टू ज़ीरो है, यही हमारा आंसर बनेगा। अब आप देखें तो ये आंसर वही नहीं बना, सेम उसी जैसा कि ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सेम उसी जैसे, यानी 3 रकमें हैं, पहली एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी एक्स वाली, तीसरी कांस्टेंट वाली। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम कहते हैं कि ये मियारी शक्ल में है। इसी तरह अब इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट देखें जी, 10th क्लास मैथमेटिक्स 1.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन 1 और थर्ड पार्ट हम देखें तो ये x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 6 है। सॉल्यूशन लिखना है आपने, हल उर्दू वाले हल लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद आपने यही सारी रकम दोबारा यहाँ पर लिख देनी है। लिखने के बाद अब ये भी यही है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शक्ल में लेके आएंगे, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं, यानी ज़ोज़ाफ़िल अक्ल लेते हैं। वो कैसे लेना होता है, पहली रकम के नीचे वाला भी, दूसरी रकम के नीचे वाला भी और तीसरी के नीचे वाला, वो हम इधर साइड पर लिखते हैं। ये मैं ले गया हूँ। अब पहली रकम के नीचे आप देखें क्या है, एक्स प्लस 1 है और दूसरी के नीचे एक्स है। तो अब हमने क्या करना है, हमने पहली रकम के नीचे x प्लस 1 था वो लिख लिया, डैश डाली। उसके बाद जो है अब दूसरी रकम के नीचे x था, मैंने वो लिख लिया। तीसरी रकम के नीचे जो है वो 1 है और 1 को हम जो है लिखते नहीं हैं, इसलिए मैंने नहीं यहाँ पर लिखा। लिखने के बाद x प्लस 1, अब इसका टेबल और कैसे हो सकता है, मैंने सेम यही रकम यहाँ पर लिख दिया, x प्लस 1 x प्लस 1 1 x प्लस 1 ही होता है, इसलिए यहाँ 1 लिखा और ये समझो कट जाएंगे। उसके बाद इसको नीचे उतार लिया वैसे के वैसे। अब ये पहले ही ख़त्म हो गया, 1 था, अब मैंने x लिख दिया, x 1 x ही होता है, तो 1 1 आ गया नीचे। लेने के बाद अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो ये एलसीएम बनता होता है। ये मैंने दोनों रकमें लिख ली हैं, ये x और ये मल्टीप्लाई x प्लस 1, यही जो इसका एलसीएम बना। इस एलसीएम को हम इस पूरी मसावात के अंदर, पूरी इक्वेशन के अंदर इक्वल के इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी तरफ भी करेंगे हम। अब मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, जो कि हमारा आया है x प्लस 1 इंटू एक्स ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ ज़ोज़ाफ़िल अक्ल x और x प्लस 1 से ज़रब करने से। अब हमने क्या किया, ये रकम लिखनी है x ओवर x प्लस 1, मैंने लिखा x ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई। अब एलसीएम जो लिया था हमने इधर ये वाला, ये मैंने उठाया और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये वाला प्लस आ गया, उसके बाद x प्लस 1 ओवर x है, मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर एलसीएम की रकम लिख देंगे जो इधर लिखी थी। उसके बाद ये इक्वल का साइन, फिर ये 6 लिखेंगे और उसके साथ फिर ये वाला सारा एलसीएम उठाया और वो भी यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, जो सेम है हमने उनको काट देना है। असल में जब दो रकमों के दरमियान मल्टीप्लाई हो और वो ओवर वाली यानी बटे वाली रकमें हों, अब देखना x ओवर x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 इंटू एक्स ओवर, अगर इसका देखें तो ये 1 है, यानी इसका बटा लिखा हुआ नहीं है, जिसका ना कुछ ना लिखा हो वो 1 होता है। इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनको काट भी सकते हैं, यानी क्रॉस आउट, इनको कैंसिल कर सकते हैं हम, कैंसलेशन होती है क्रॉस आउट की। तो अब हम देखें तो x प्लस 1 और x प्लस 1 हमने इन दोनों को काट दिया, इधर ये x बच जाएगा और ये, तो ये मैंने लिखा x और x, ये दोनों कट गया, प्लस इसी तरह ये x और ये x,
इसके ओवर में 1 है, दो रकमों के दरमियान मल्टीप्लाई है, ओवर वाली रकमें हैं, क्रॉस में ये कट जाएंगी, x+1 ये मैंने लिखा x+1 इक्वल का साइन आ गया 6x। और अब मैंने इस 6 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 बांधा, इसके साथ 1 है, जिसके साथ कुछ ना 1 होता है, 6 बांधा 6x और ये वाली इंटू रकम आ गई 6x और ये वाली, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अब हम देखते हैं x और x स्क्वायर प्लस, अब पहली रकम को पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई, फिर पहली रकम को दूसरी के साथ। इस तरह मैंने ये एरो के निशान लगाए हैं, पहली के साथ, यानी x और x, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, x और x स्क्वायर आ जाएगा, यानी x की 2 जमा, इसी तरह ये प्लस का x है, ये प्लस का 1 है तो 1x आएगा प्लस 1x। अब इस 1 को पहली के साथ फिर इस 1 को दूसरी के साथ ज़रब करें तो 1x फिर आ गया प्लस 1x प्लस 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 आ गया 1 आ गया इक्वल टू, अब 6x को पहली के साथ भी ज़रब देना, 6x को दूसरी के साथ भी, 6 बांधा 6 बनेगा, x की 1 और 1 2 बन जाएगा, 6x की 2 प्लस 6 बांधा 6 और x वैसे साथ है 6x आ जाएगा। अब ये करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास x स्क्वायर आ गया और ये फिर प्लस x स्क्वायर प्लस x, इस x और इस x को दोनों को आपस में मिलाएं तो 1x ये है और 1x ये है, दोनों को जमा कर दें, 1 और 1 2x बन जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अब इसके साथ भी 1 था, इसके साथ भी 1 है, 1 और 1 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2x की 2। इसी तरह अब ये x 1x था और ये, तो 1 और 1 2x बन गया, प्लस ये वाला 1 वैसे का वैसे इक्वल टू 6x और प्लस ये है। अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, लिखने के बाद ये 2x स्क्वायर, अब इस रकम को अब मैंने एरो डाला है कि इस इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ये प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बनेगा, इसी तरह ये प्लस 2x ये वैसे का वैसे आ गया। इस 6x प्लस का जो है इसको इक्वल से इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस 6x हो जाएगा, इसको भी उधर ले आया क्योंकि यहाँ पर हमने ज़ीरो बनाना है इक्वल के आगे, और ये वाला प्लस 1 यहाँ पर आ गया इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि एक साइड ज़ीरो वाली बन गई है और ये सारी रकमें यहाँ पर मौजूद हैं। करने के बाद हम मज़ीद इसको शॉर्ट करते हैं। अब करने के लिए ये -4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो जी तो अब ये 2x स्क्वायर प्लस का है, -6x स्क्वायर जो है ये माइनस का है, तो हम बड़ी रकम से छोटी निकाल दिया करते हैं और अलामत या साइन जो होता है वो हमेशा बड़ी रकम का लगता है। तो 6 में से 2 निकालें तो 4, यानी -4x स्क्वायर बनेगा, वो मैंने इधर लिखा है -4x स्क्वायर। इसी तरह ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 6x है सॉरी, तो 6 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 6 में से 2 निकालें 4 बचेगा, अलामत बड़ी रकम की लगानी है तो हम लिखेंगे -4x प्लस ये वाला 1, सॉरी इधर 2 लिखा गया है, इसको हमने 1 करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 था, इसको एक बार 1 कर लेते हैं। तो इज़ इक्वल टू 0 था। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ माइनस से ज़रब करने से। वो इसलिए हम करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर थी हमारे पास, यानी प्लस की रकम होनी चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ माइनस है, इसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस से इस इक्वल के इधर भी, इस इक्वल के इधर भी ज़रब कर देना सारी रकमों के साथ। तो अब मैंने लिखा ये माइनस, ये मल्टीप्लाई अंदर वाली ये सारी रकम, और इसके बाद इक्वल का साइन आ गया, फिर ये 0 और इसके साथ भी माइनस का 0, क्योंकि इक्वल के इस तरफ भी 0 का ज़रब करनी है, इसके साथ भी 0 से ज़रब करना है हमने। तो ये माइनस और माइनस प्लस, यानी 4x स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 4x, इसी तरह माइनस प्लस माइनस और 1 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ये 1 है, इक्वल टू 0 - 0, ये 0 ही होता है, ये हमारा आंसर होगा। और ये भी अब देखें तो ये सेम वही कंडीशन ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में, इसलिए मैंने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये इसकी मेयारी शक्ल है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 है 10th क्लास की मैथमेटिक्स की, और उसका ये फोर्थ पार्ट है यानी चौथा जुज़ है x + 4 ओवर x - 2 माइनस x - 2 ओवर x + 4 = 0। उर्दू मीडियम वाले x = 4 बटा x - 2 मनफी x - 2 बटा x = 4 बराबर है 0 के। तो सेम हमने सोल्यूशन लिखना है, लिखने के बाद हल लिखा, और यही सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हैं हमारी रकमें हमने यहाँ पर लिख ली हैं। लिखने के बाद अब ये देखें कि ये वाली जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी मियारी फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए हम पहली रकम के नीचे वाली भी, दूसरी रकम के नीचे वाला भी और तीसरी रकम के भी आगे कोई और हाँ, तो उन सब की जो नीचे वाली ये रकमें हैं ये सारी की सारी इधर लिख लेते हैं। अब पहले x - 2 मैंने लिखा x - 2, फिर x है मैंने इधर ये x लिख दिया। तीसरे के नीचे 1 है, 1 हम नहीं लिखते क्योंकि 1 1 ही रहता है। ये लिखने के बाद हम इसके ऊपर टेबल अप्लाई करेंगे। x - 2 है तो x - 2 वन x - 2, इसलिए ये 1 वैसे का वैसे ये सेम हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। ये x ऊपर से नीचे आ गया। अब हमने ये x लिखा, ये 1 वैसे का वैसे नीचे, x x पूरा हो गया। ये 1 1 जब आ जाएगा इसका मतलब यही हमारा एलसीएम होगा। हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने लिखा x - 2 × x, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही हमारे पास एलसीएम आता है, ज़ोज़ाफ़िल अक्ल। अब हमने इस एलसीएम को हमारी जो इक्वेशन है इसके इस तरफ भी और इसके इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देना। मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, यानी हमारे पास एलसीएम जो है वो कौन सा है, x - 2 × x, ये x - 2 × x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x - 2 × x ज़ुज़ाफ़े अक्ल से ज़रब करने से, यही जो ज़ुज़ाफ़े अक्ल हमने लिया है हम इससे ज़रब कर देंगे इस सारी रकम को भी इक्वल की इस सारी रकम को भी। तो इधर मैंने लिखा पहली रकम थी हमारे पास x + 4 ओवर x - 2, यही x + 4 ओवर x - 2 मल्टीप्लाई, और एलसीएम की जो रकम थी हमारे पास इधर ये वाली, ये मैंने उठाई और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये वाला माइनस डाला मैंने, ये आ गया, और x - 2 ओवर x ये मैंने लिखा यही रकम मल्टीप्लाई, जो हमने ये एलसीएम लिया ये उठाया यहाँ लिख दिया, +4 4 के साथ भी ये सारा मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम, फिर इक्वल का साइन 0 0 के साथ भी ये सारा एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया, यानी x - 2 और इंटू x। अब आपने इसको क्या करना है, जो सेम है उनको काट देना, क्योंकि दो रकमों के दरमियान जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और बटे वाली हों तो वो क्रॉस में आपस में कट सकती हैं। x - 2 है, x - 2 को काट दें, बाकी ये x बच गया ये लिख लिया, और ये x + 4 वो मैंने लिख दिया। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। इसी तरह ये माइनस x के साथ ये x कट जाएगा, बाकी ये बच गया x - 2 और फिर ये x - 2, इन दोनों को मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद ये वाला प्लस यहाँ आ गया, ये वाला 4 और ये दोनों रकमें। अब मैंने इस 4 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4x बन जाएगा, और ये रकम बची ये लिख ली = 0 0, जिसके साथ ज़रब हो या डिवाइड हो सबको 0 कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर 0 आ गया। अब हम देखते हैं इसको आगे कैसे करते हैं। अब पहली रकम को पहली के साथ, फिर पहली रकम को दूसरी के साथ, तो x और x ये इधर बनेगा x²। इसी तरह इसके साथ 1 है, इसके साथ कुछ ना 1 होता है, 4 1 4x आएगा, मैंने लिखा 4x, ये वाला माइनस आ गया। अब माइनस लिखने के बाद एक बड़ी ब्रैकेट मैंने लगा दी क्योंकि ये एक रकम है और ये एक रकम है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहली रकम को पहली के साथ, पहली रकम को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह दूसरी को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ। ये चीज़ें आपने एग्ज़ाम के अंदर ये एरो नहीं डालने, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे ये ईजी मेथड लगता है इसलिए करवाया है। तो अब पहली रकम को पहली के साथ, यानी x और x² बनेगा, ये मैंने लिख दिया। माइनस कैसे हुआ, इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, ये वाला माइनस जो है वो ऑलरेडी बाहर है, हमने उसको पहले ही बाहर रखा हुआ है, इसको अभी नहीं छेड़ना। हम अंदर वाली रकमों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x और x² बन जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, इसी तरह 2x, ये 2x आ गया, फिर ये -2 × 1x, तो प्लस माइनस प्लस -2x आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 to the
4 प्लस 4 आ गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये वाला प्लस आ गया। अब इस 4 को पहली के साथ फिर दूसरी के साथ, तो प्लस 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 4x इसकी 1 है और इसकी भी 1 है, तो 4x²। इस तरह प्लस माइनस 4 to the 8 यानी 4 to the 8 इसके साथ x है तो वो x भी लिख लिया, 4 to the 8x इक्वल टू 0। यहाँ पर वो 0 का निशान आ गया। अब हम इसको करते हैं, करने के बाद ये x² प्लस 4x, ये मनफी, ये x² मनफी 2x और मनफी 2x। जब दो रकमें आपस में दरमियान में मल्टीप्लाई ना हो तो वो रकमें आपस में ऐड हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं और अलामत वही रहती है। तो हम मनफी किया दोनों तरफ, तो माइनस लिखा, 2 और 2 4 हो गए, यानी 2 और 2 4 x बन जाएगा, प्लस 4 वैसे का वैसे। इसी तरह प्लस 4x² मनफी 8x इक्वल टू 0, ये वैसे का वैसे आ गया। अब इससे आगे चलते हैं, तो x² प्लस 4x, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो प्लस का होता है। इसका मतलब माइनस प्लस माइनस x² वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह अब माइनस माइनस प्लस और 4x ये वैसे का वैसे, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 4 आ गया। इसी तरह ये प्लस 4x² मनफी 8x इक्वल टू 0, ये वैसे का वैसे आ गया। अब हम करते हैं, ये x² है प्लस का, ये हमारे पास पड़ा हुआ है माइनस x², ये प्लस का x², ये माइनस का, इन दोनों को काट देते हैं। इसी तरह ये प्लस 4x है, ये भी प्लस 4x है, और 4 और 4 8x हो जाएगा, मैंने लिखा 8x। इसी तरह ये मनफी 4 ये आ गया, और प्लस 4x² ये मैंने लिखा इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये इधर प्लस 8x है, ये माइनस 8x है, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, ये प्लस की ये माइनस की, इन दोनों को काट दो आपस में, बाकी रहेगी 4x² मनफी 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से 4 कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन का मतलब था मुश्तरक, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो हमने क्या किया, इस 4 को ये बाहर लिख लिया मैंने, यानी 4 बाहर निकाल दें, x² बाकी बच गया तो वो लिखा x² यानी x की 2, ये वाला मनफी 4 तो बाहर चला गया। जब कोई कुछ भी ना हो, जहाँ कहीं कुछ भी नहीं है वहाँ अल्लाह ताला की ज़ात तो है, और अल्लाह ताला की ज़ात एक है, हमें पता है वो वाहिद है। तो जहाँ कुछ भी ना हम कहते हैं 1 है। अब 1 जो है ये मैंने लिख दिया, 4 जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब हमने इस 4 को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें चाहिए स्टार्ट में x² वाली रकम, क्योंकि 2 दर्जी मसावत तभी होती है जब किसी x के ऊपर 2 लिखा आ जाए, यानी उसकी पावर 2 हो। तो मैंने लिखा कि 4 डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 4 पर तकसीम करने से, यानी इस 4 को ख़त्म करना है, इधर भी बटा 4 कर देंगे, बराबर से दूसरी तरफ भी बटा 4 कर देंगे। तो वो मैंने यहाँ पर किया, 4 इंटू x² मनफी 1 ओवर 4 कर दिया, 0 ओवर 4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, यानी 4 से 4 कट गया, x² माइनस 1 बच गया, बराबर है 0, जिसके साथ डिवाइड होता है सबको 0 कर देता है। यही हमारा आंसर है। अब आप देखें, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो थी ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर हमारे पास ax² तो बन सकती है, यानी यहाँ पर अगर 1 लगा दूँ तो ये a हो जाएगा, ax² प्लस bx वाली रकम ही कोई नहीं, प्लस c वाली है, इसका मतलब पहली और आखिरी है। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि दरमियान वाला bx यानी x की पावर 1 वाली कोई रकम ना हो, तो हम कहते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी खालिस 2 दर्जी मसावात है जी। तो अब है एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास मैथमेटिक्स, यानी मैथ 10th क्लास की है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज़ इक्वल टू 1। उर्दू मीडियम पढ़ते हैं। x जमा 3 बटा x जमा 4 मनफी x मनफी 5 बटा x बराबर है 1 के। हमने सॉल्यूशन लिखना है। हल लिखने के बाद यही रकम सारी दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद पहले की तरह हम अब इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, x² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, पहली रकम के नीचे वाली, दूसरी रकम के नीचे वाली और तीसरी के भी जो है वो हम इधर साइड पर लिखते हैं। अब पहली रकम के नीचे क्या है, x प्लस 4, दूसरी के नीचे x है, यानी पहली x प्लस 4 दूसरी x। मैंने लिखा x प्लस 4
दूसरी x है। अब हम टेबल लेके आएंगे तो x + 4 को ख़त्म करना, इधर लिखेंगे x + 4, x + 4 1 x + 4 होता है, ये 1 आ गया। इसको वैसे का वैसे नीचे ले आएंगे। इसी तरह अब हम यहाँ पर x लिखेंगे, ये 1 वैसे का वैसे नीचे, x 1 x यानी x 1 x, तो ये भी ख़त्म। नीचे जब 1 1 आ जाए तो इसका मतलब ऊपर वाला हमारा एलसीएम होता है, तो x + 4 × x ये हमारा एलसीएम बनेगा। और साथ में 1 अगर लिखना चाहे तो लिख लें, तो नहीं होता। बहरहाल अब हम इस एलसीएम को इस इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। अब मैंने पहली रकम ये लिखी है x + 3 / x + 4 मल्टीप्लाई, हमारा जो एलसीएम बना है वो x + 4 × x था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये मनफी ये दूसरी रकम लिखी, उसके साथ भी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद इक्वल आ गया, यहाँ 1 था, 1 के बाद इसी का ये एलसीएम मैंने लिया x + 4 × x, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने इक्वल के दोनों तरफ इधर भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी। उर्दू में ज़ुज़ाफ़ कल, इंग्लिश में उसे एलसीएम कहते हैं। करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब दो रकमें हों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और वो हों भी हमारी इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हों, यानी वो बटे की शक्ल में हों, तो हम क्रॉस में उनको मल्टीप्लाई करके ये काट भी सकते हैं। तो x + 4 और x + 4 ये सेम है, हमने इसको काट दिया। इधर बच गया x, वो मैंने लिख लिया, x + 3 वो भी लिख लिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मनफी आ जाएगा। उसके बाद x के साथ x कट जाएगा सेम, क्योंकि इसका बटा 1 है, जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है, तो आपस में क्रॉस में ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, काट भी हम सकते हैं, तो हमने काट दिया। अब ये x - 5 ये मैंने लिखा x - 5, x + 4 ये लिखा x + 4। अब हमने इन दोनों को आपस में ब्रैकेट बड़ी में बंद करके मल्टीप्लाई कर देना है, ये इक्वल का निशान आ जाएगा 1, और ये सारी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब मैंने इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। उसके बाद ये सारी रकम यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद आप देखें, इस x को मैं पहली रकम के साथ भी मल्टीप्लाई, फिर दूसरी के साथ भी, यानी इस x को पहले के साथ, इस x को दूसरी के साथ, और ये भी हमारे पास x + 3 है। तो x और x यानी x की पावर 1 और x की पावर 1, 1 और 1 2 होता है, x की 2 + 3x, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। करने के बाद ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया। अब हमने पहली रकम को पहली से ज़रब, पहली रकम को दूसरी के साथ, ये मैंने तीर के निशान लगाए हुए हैं एरो के, यानी पहला पहली के साथ, फिर पहला दूसरी के साथ। इसी तरह दूसरा पहली के साथ, फिर दूसरे को दूसरी के साथ। तो अब हमने पहले को पहली के साथ करना है, तो x और x² इसी तरह प्लस और प्लस प्लस, x और 4 4x, इसी तरह ये मनफी और ये प्लस मनफी, 5 1 5x, इसी तरह ये मनफी प्लस मनफी, और 5 4 20, सॉरी यहाँ पर 20 होना है, मैंने 12 लिखा हुआ था, ये आ जाएगा 20। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इसी तरह अब हमने इस x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ की, पहले 1 को x के साथ किया था, x बन गया था, x बनता x ही होता है, x और x², इसी तरह प्लस 4x बनेगा, ये मैंने 4x किया। अब हम इसको आगे चलते हैं, x² + 3x माइनस ये वाला आ गया, ये x² आ गया, ये मनफी x, और ये है प्लस 4x, ये है मनफी 5x। तो 5 बड़ा है 4 छोटा है, 5 से 4 को निकाल दें तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं होते, और अलामत बड़ी रकम की लगनी है, 5 में से 4 निकालें 1 बचता है, x था साथ इन दोनों के लगा हुआ, मैंने x लिखा, अलामत बड़ी रकम की माइनस की आ गई, मनफी ये फिर 12 है, सॉरी इसको 20 करना है हमने, तो ये हमारे पास 20 आ गया। उसके बाद इस इक्वल टू x² + 4x, ये वैसे का वैसे हमने नीचे उतार लिया। अब हम आगे चलते हैं, तो ये x² + 3x, इस माइनस को अंदर ज़रब देते हैं, तो ये मनफी प्लस मनफी x², मनफी मनफी प्लस x, फिर मनफी मनफी प्लस 20 इक्वल टू ये वाली रकम वैसे की वैसे नीचे उतार लिया, x² + 4x। अब इससे आगे चलते हैं, तो ये प्लस का x², ये मनफी का x², हम इन दोनों को काट देते हैं, बाकी बच गया 3x + x, 1x ये है, 3x ये है, तो 1x और 3x कितना हो गया 4x, प्लस ये वाला 20। अब हम इस x² को भी इधर ले आते हैं और प्लस 4x को भी इस इक्वेशन से दूसरी तरफ इक्वल से दूसरी साइड पर लेके जाते हैं। जब लेके जाएंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, ये प्लस x² है, इधर आएगा तो मनफी x² बन जाएगा। इसी तरह प्लस 4x है, तो ये जब इधर आएगा
तो ये -4x बन जाएगा। अब हमारे पास 4x पहले भी था, 3x और ये x, ये मिलकर 4x बना था। 4x और ये इधर आके -4x ही बना, इन दोनों को काट देते हैं। +20 - x² = 0 बनेगा। अब हम लिख लेते हैं कि ये -x², पहले x² वाली, फिर ये +20 = 0। अब हम चाहते हैं यहाँ पर जो रकम आए वो प्लस वाली होनी चाहिए, तो हम मनफी के साथ दोनों को ज़रब कर देंगे दोनों तरफ। जिधर मैंने लिखा मनफी और ये सारी रकम अंदर ब्रैकेट में लिख कर, इसी तरह ये 0 और इसको भी मनफी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² मनफी प्लस मनफी 20 आ जाएगा = 0। 0 जिसके साथ भी ज़रब होगा 0 कर देगा। हम अब देखें तो इसमें भी bx वाली रकम नहीं है, यानी ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें हम पहली और आखिरी हो और दरमियान वाली ना हो, तो हम कहते हैं कि ये खालिस जो है दो दर्जी मसावात है। तो मैंने लिखा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x² वाली है और कांस्टेंट मिकदार है, x वाली नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, पार्ट जो है हमने सॉल्व किया, पार्ट नंबर 5। जी तो बच्चों, अब 10th क्लास मैथमेटिक्स 1.1 एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये हमारे पास जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, वो 6 पार्ट है, यानी छठा जुज़ है इसका। वो x + 1 / x + 2 + x + 2 / x + 3 = 25/12। उर्दू मीडियम जब इसे पढ़ेंगे तो x = 1 / x = 2 x = 2 / x = 3 बराबर है 25/12। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते होते हैं, पहली रकम के नीचे वाला, दूसरी रकम के नीचे वाला, तीसरी के नीचे वाला, इन सब नीचे वाली रकमों को यहाँ पर लिख लेते हैं। वो मैंने लिख ली हैं। पहली रकम के नीचे है x + 2, तो ये मैंने लिखा है x + 2। दूसरी के नीचे x + 3 है, मैंने ये लिखा x + 3। तीसरी के नीचे ये 12 है, मैंने ये 12 लिख लिया। अब हमने टेबल पढ़ना है बारी बारी। पहले x + 2 है, इधर मैंने लिखा x + 2, x + 2 वांदा x + 2 वाना आ गया। ये रकम वैसी के वैसे नीचे, ये भी वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी। कुछ बच्चों को एलसीएम में बड़ी परेशानियां होती हैं, इसलिए मैंने साथ साथ इसको कोशिश की है कि आपको एलसीएम लेना भी बता दूं। अब उसके बाद x + 1, x + 3 और 12 है, इन दोनों में से बारी बारी हम पहले x + 3 करते हैं। ये 1 वैसे का वैसे आ गया। x + 3 वांदा x + 3, ये भी 1 हो गया और ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब हम 12 लिख लेंगे। ये 1 वैसे का वैसे, ये 1 वैसे का वैसे नीचे, और ये 12 वांदा 12, तो ये भी पूरा हो गया। जब नीचे सारे 1 1 हो जाएं, जिसका मतलब हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें x + 2, x + 3 और 12 है, तो वो हमारा एलसीएम बनेगा। उसके लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें, कि x + 2, x + 3 और 12, ये हमारा एलसीएम है सारा का सारा। अब मैंने यही यहाँ पर लिखा है कि मल्टीप्लाई बाय x + 3, x + 2 और 12 ऑन बोथ साइड, यानी हमने दोनों तरफ एलसीएम यानी ज़ुज़ाफ़ अकल के साथ, यानी इस रकम को भी और इस रकम को भी ज़रब कर देना है। करने के लिए मैंने क्या किया, x + 1, x + 2, ये पहली रकम थी, इसको लिखा, ये वाला x + 1 / x + 2 मल्टीप्लाई लिखा, ये सारा एलसीएम आ गया जो हमने इधर बनाया था अभी ये वाला। इसी तरह ये हमने दूसरी रकम लिखनी है, यहाँ पर भी लिखी है x + 2, x + 3 मल्टीप्लाई, ये सारा एलसीएम लिख दिया। इसी तरह ये बराबर का निशान आ गया, आने के बाद 25/12 यानी 25/12 लिखकर मल्टीप्लाई, ये सारा एलसीएम ये यहाँ पर फिर लिख दिया। लिखने के बाद अब हम इनको कैंसल आउट करते हैं, तो जो सेम हो उनको काट देते हैं, यानी x + 2, x + 2, इसको काट देते हैं। इसी तरह दूसरी रकम है, ये है x + 3, ये भी x + 3 है, इन दोनों को सेम थे, मैंने काट दिया। इसी तरह ये 25/12 मल्टीप्लाई, ये एलसीएम था, ये भी 12 था, 12 के साथ 12 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचेंगी रकमें उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम उनको करते हैं। हमारे पास इधर बचा x + 3, ये मैंने लिख लिया, ये वाला 12 यहाँ पर लिखा, इसके ऊपर वाली ये रकम x + 1 थी, वो मैंने यहाँ पर लिखी, ये वाला प्लस वैसे का वैसे आ गया। x + 2 बच गया, वो लिखा, फिर ये x + 2 दोबारा लिखा, और इसके साथ ये 12 बचा हुआ ये लिखा, ये इसके बाद इक्वल का साइन आ गया, उसके बाद 25 वो लिख लिया।
आगे ये दो रकमें x+2 x+3 x+2 और x+3 ये मैंने लिख लिया। लिखने के बाद इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने इस 12 को यानी ये बग़ैर x वाली रकम है इसको बाहर लिख लिया, बड़ी ब्रैकेट लगाकर x+3 और x+1 को अंदर लिख लिया। लिखने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहली रकम को पहली के साथ, पहली रकम को दूसरी के साथ, ये साथ साथ मैंने तीर के निशान भी लगा दिए हैं। इसी तरह दूसरी रकम को पहली के साथ, दूसरी रकम को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह इन दो में भी ये 12 मैंने बाहर लिख लिया, x+2 और x+2 इन दोनों को अंदर लिखकर पहली को पहली के साथ ज़रब, पहली को दूसरी के साथ, दूसरी को पहली के साथ, फिर दूसरी को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद ये 25 मैंने बाहर लिखा, x+2 x+3 इन दोनों को अंदर लिखकर पहली रकम को पहली के साथ, पहली को दूसरी के साथ, दूसरी को पहली के साथ, फिर दूसरी को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद देखते हैं आगे क्या रकम बनती है। तो ये 12 जो है ये वैसे का वैसे आ गया, ये 1x और ये 1x, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी x और x स्क्वायर दोनों प्लस किए इसलिए प्लस आ गया, प्लस 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 x बंदा x, अब दूसरी को पहले के साथ प्लस 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 3 बंदा 3x, इसी तरह प्लस 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 3 बंदा 3, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह हम अब दूसरे को देखते हैं, ये 12 वैसे का वैसे, अब पहली को पहली के साथ x और x स्क्वायर, फिर प्लस 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 2x, फिर इसी तरह प्लस 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 2 बंदा 2x ये वाला, फिर प्लस 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 हो गया 2 to the 4। इसी तरह अब ये 25 वैसे का वैसे, x और x स्क्वायर प्लस x1 x3 दा 3x, इसी तरह अब दूसरी को पहले के साथ 2x प्लस प्लस 3 to the 6 आ गया, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं इससे आगे क्या करना है। अब हमने इस 12 को बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस 12 को पहले इसके साथ, फिर इस 12 को इसके साथ, फिर इस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह इस 12 को भी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ करना है। इसी तरह इस 25 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये सब मैंने ऊपर एरो के निशान लगा दिए हैं। उसके बाद हम अब करते हैं 12 और इधर है 1 जिसके साथ कुछ ना 1 होता है, 12 1 दा 12x स्क्वायर प्लस 12 4 दा यानी 12 चौके 48 x, इसी तरह प्लस प्लस 12 3 दा 36 यानी 12 3 36, ये होगी मल्टीप्लाई, फिर प्लस। अब हम इस 12 को इसके साथ 12 1 दा 12x स्क्वायर प्लस 12 4 दा यानी 12 चौके 48 x, इसी तरह प्लस 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 12 4 दा 48 यानी 12 चौके 48 फिर आ गया। अब इक्वल, अब 25 को अंदर ज़रब देते हैं, तो 25 1 दा 25x स्क्वायर, इसी तरह प्लस 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 25 5 दा 125x होता है, यानी 25 5 125x, इसी तरह प्लस 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 आ जाएगा, और 25 6 ज़ार 150 यानी 25 ज़रब 6 150 होता है। इन सब को करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास x स्क्वायर वाली रकम कौन कौन सी है। ये भी है 12x स्क्वायर प्लस का, और ये भी 12x स्क्वायर प्लस का, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, 12 और 12 24 होते हैं, यानी 12 और 12 24x स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या देखा, ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली रकम है, 48 और ये 48, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 48 और 48 96x। इसी तरह अब इस 36 को और 48 ये दोनों सिंपल रकमें हैं यानी कांस्टेंट मिकदार हैं, इन दोनों को आपस में जमा कर दो, ये 84 बन जाएगा इक्वल टू। अब आपके पास आगे ये सारी रकमें पड़ी हुई हैं, अब मैं बारी बारी इसको भी इक्वल से दूसरी तरफ ले जाऊंगा, इसको भी इक्वल से दूसरी तरफ, इसको भी दूसरी तरफ, क्योंकि हमने इक्वल के आगे ज़ीरो लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए हम इनको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। लेके जाने के लिए 24x स्क्वायर मनफी इस प्लस 24x स्क्वायर को दूसरी तरफ जब ले जाऊंगा, ये प्लस की रकम इधर माइनस हो जाएगी 25x स्क्वायर। इसी तरह ये 96x है, और इधर से मैं 125x को दूसरी तरफ लेके आऊँगा, तो ये बन जाएगा मनफी 125x।
इसी तरह अब ये प्लस का 84 वो आ जाएगा और ये 150 था प्लस का, जब ये इधर जाएगा तो मनफी 150 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद शॉर्ट करते हैं। ये है मनफी 25x², ये प्लस 24x² है। ठीक है, दोनों सिंपल रकमें हैं। अब हम बड़ी रकम से छोटी को निकालेंगे तो 25 में 24 निकालें तो 1 बचता है, 1 को लिखते नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। अलामत बड़ी रकम की माइनस आ गई, 25 में से 24 चला गया तो x² बच गया, यानी 1x² है, 1 हम लिखते नहीं है, x² आ गया। प्लस माइनस 29x। अब ये है 96x प्लस का, 125x मनफी का है। बड़ी रकम से छोटी निकाल लो, ये 125 से 96 निकालेंगे तो 29 बचेगा। अलामत बड़ी रकम की इसलिए मैंने लिखा -29x। इस तरह ये 84 प्लस का है, 150 माइनस का है। 150 में से 84 निकालेंगे तो हमारे पास 66 बचेगा। अलामत बड़ी रकम की आनी है साइन, तो हमने माइनस यहाँ पर लगाया, 66 इक्वल टू 0। अब ये देखें कि अपने पास हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये स्टार्ट वाली जो रकम है शुरू वाली वो प्लस की होनी चाहिए, तो माइनस से दोनों तरफ ज़रब कर देते हैं। ये मैंने एरो का निशान डाला कि ये मनफी और ये वाली सारी रकम ये लिख लेते हैं। इस मनफी समेत ये सारी रकम यहाँ तक लिखी, ये इसके साथ मैंने मनफी ज़रब किया और 0 के साथ भी मनफी ज़रब कर दूँगा। अब क्या करूँगा, मनफी मनफी प्लस हो जाएगा यानी x², फिर मनफी मनफी प्लस 29x, इसी तरह मनफी मनफी प्लस 66 इक्वल टू 0। मनफी के साथ ज़रब खाएगा 0 हो जाएगा। हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी मियारी शक्ल है और यही हमारा आंसर बनता है। ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का 10th क्लास मैथमेटिक्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।